हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल महेश पोलाइट स्टडी और महेश पोलाइट स्टडी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, नदियां और उनके उद्गम स्थल और विलुप्त स्थान, कहां से नदी निकलती है और कहां जाके विलुप्त हो जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऑथेंटिक कंटेंट हमने लिया है ये। और परीक्षा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो 2 क्वेश्चन इससे 100% पूछे जाते हैं नदियों से संबंधित। या तो नदियों की सहायक नदियाँ पूछ ली जाती है, या नदियों के उद्गम स्थल पूछ लिए जाते हैं, या इनका विलुप्त स्थान किस में जाके ये नदी मिल जाती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। नदियों के उद्गम स्थल व विसर्जन या विलुप्त स्थान को हम पढ़ते हैं। पहले देखते हैं हम चंबल नदी। जो चंबल नदी है वो जनापाव की पहाड़ी महू MP से इसका निकास होता है या निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके ये विसर्जित हो जाती है। बनास खमनोर की पहाड़ी रासाबंद से ये उद्गम स्थल होता है इसका, और बंगाल की खाड़ी में जाके ये विलुप्त हो जाती है। माही अमरोरू की पहाड़ी धार MP से इसका उद्गम स्थल होता है और खंबात की खाड़ी में जाके ये विलुप्त हो जाती है। घग्गर शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है और फोर्ट अब्बास पाक में जाके ये विलुप्त हो जाती है। बाणगंगा बैराट की पहाड़ी जयपुर से इसका उद्गम स्थल है और यमुना भरतपुर का मैदान में जाके ये नदी विलुप्त हो जाती है। साबरमती नदी पादरला की पहाड़ी उदयपुर से इसका उद्गम स्थल होता है और खंबात की खाड़ी में जाके ये नदी विलुप्त हो जाती है। पार्वती नदी सिरोही की पहाड़ी MP से इसका उद्गम स्थल होता है और चंबल में जाके ये नदी विलुप्त हो जाती है। काली सिंध बागली देवास MP से इसका उद्गम स्थल होता है और चंबल में जाके ये नदी मिल जाती है। कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ी रासाबंद से इसका उद्गम स्थल होता है, बनास नदी में जाके ये नदी विलुप्त हो जाती है, मिल जाती है। बेडज की पहाड़ी गोगुंदा की पहाड़ी रासाबंद से ये निकलती है और बनास नदी में जाके ये नदी विलुप्त हो जाती है या मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारी मेज़। मंडलगढ़ की पहाड़ियाँ भीलवाड़ा से इसका उद्गम स्थल है और चंबल में जाके ये नदी मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारी खारी, जो कि विजराल की पहाड़ी रासाबंद से इसका उद्गम स्थल होता है और बनास में जाके ये नदी मिल जाती है या विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है हमारी सोम। बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से ये नदी निकलती है और माही नदी में जाके ये नदी मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारी जाखम। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से ये नदी निकलती है और सोम में जाके ये नदी मिल जाती है या विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है हमारी लूणी। नागपहाड़ अजमेर से ये नदी का उद्गम स्थल होता है और कच्छ कारण गुजरात में जाके ये नदी मिल जाती है। नेक्स्ट हमारी कांतली। खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से इसका उद्गम स्थल होता है। मटरेला गांव झुंझुनू में जाके ये नदी विलुप्त हो जाती है। और यदि देखा जाए तो हम दूसरा क्वेश्चन हमारे इसी में से एक क्वेश्चन हमारा ये भी याद हो जाता है कि कौन सी पहाड़ी कौन सी जगह है। तो जनापाव की पहाड़ी महू मध्य प्रदेश में है, खमनोर की पहाड़ी रासाबंद में है, अमरोरू की पहाड़ी धार MP में है, शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश, बैराट की पहाड़ी जयपुर में है, पादरला की पहाड़ी उदयपुर में है, सिरोही की पहाड़ी MP में है, बागली देवास MP में है, दिवेरी की पहाड़ी रासाबंद में है, गोगुंदा की पहाड़ी रासाबंद में है, मंडलगढ़ की पहाड़ी भीलवाड़ा में है, विजराल की पहाड़ी रासाबंद में है, बीछामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर में है और दिवेर की पहाड़ियाँ रासाबंद में है, गोगुंदा की पहाड़ियाँ रासाबंद में है, मंडलगढ़ की पहाड़ियाँ भीलवाड़ा में है, विजराल की पहाड़ियाँ रासाबंद में है, बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर में है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है, नागपहाड़ अजमेर में है, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर में हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिससे आपको 1 या 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। एक ही जगह हमने इनका उद्गम स्थल और विसर्जन स्थल आपको नोट्स बना के दिए हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।